हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। ए ऑप्शन है पैदल चलना, बी ऑप्शन है साइकिल से चलना, सी ऑप्शन है मोटरसाइकिल से चलना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। तो मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। ए ऑप्शन है घास, बी ऑप्शन है हिरण, सी ऑप्शन है बाघ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जो हिरण है ये प्राथमिक उपभोक्ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है CFC। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है। तो ओजोन परत को नष्ट CFC गैस कर रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है पर्णहरित, सी ऑप्शन है जैविक क्रिया, डी ऑप्शन है श्वसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। ए ऑप्शन है कुटपाद द्वारा, बी ऑप्शन है परिवहन द्वारा, सी ऑप्शन है भोजन राजधानी द्वारा, डी ऑप्शन है केंद्रक के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। तो कुटपाद के द्वारा करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण से, बी ऑप्शन है फ्लोरीन के कारण से, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम के कारण से, डी ऑप्शन है लौह अयस्क के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। तो क्लोरोफिल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि परावैंगनी किरण को कौन छानने का कार्य करता है। ए ऑप्शन है ओजोन परत, बी ऑप्शन है वायुमंडल, सी ऑप्शन है जलमंडल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परावैंगनी किरण को कौन छानने का कार्य करता है। तो ओजोन परत करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है पत्तियों में, सी ऑप्शन है फूलों में, डी ऑप्शन है फलों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये पत्तियों में पाई जाती हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ए ऑप्शन है प्रागम्य,
बी ऑप्शन है अप्रागम्य, सी ऑप्शन है अर्धप्रागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धप्रागम्य झिल्ली है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से नर युग्मक क्या है? ए ऑप्शन है अंडाणु, बी ऑप्शन है विषाणु, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है। तो जो शुक्राणु होता है ये नर युग्मक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि 6 योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 6 योग्य प्राकृतिक संसाधन है, यानी खत्म होने योग्य प्राकृतिक संसाधन है। तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, यानी सभी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है फेलोपियन नलिका में, सी ऑप्शन है नारी के योनि में, डी ऑप्शन है ग्रीवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पपीता, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है उड़द, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है तो पपीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है सोचने के लिए, बी ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, सी ऑप्शन है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी ऑप्शन है सभी के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है तो सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है, यानी सभी के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ए ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, बी ऑप्शन है हृदय कोशिका, सी ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ए ऑप्शन है मेरुरज्जु में, बी ऑप्शन है मस्तिष्क में, सी ऑप्शन है पेशी ऊतक में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो मेरुरज्जु में बनते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है रेबिस, डी ऑप्शन है घेंघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर।
19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ए ऑप्शन है बड़ा टी छोटा टी, बी ऑप्शन है दोनों छोटा टी, सी ऑप्शन है छोटा टी बड़ा टी, डी ऑप्शन है दोनों बड़ा टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो दोनों छोटा टी बौने पौधे को दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है ऑटोसोम, बी ऑप्शन है लिंक क्रोमोसोम, सी ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम, डी ऑप्शन है वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है अफ्रीका में, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया में, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन है। ए ऑप्शन है वन, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन है तो वन भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है, यानी ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है वातुत्सर्जन, सी ऑप्शन है श्वसन, डी ऑप्शन है चलन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो जो श्वसन की क्रिया होती है ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। ए ऑप्शन है वायुमंडल के निचली सतह में, बी ऑप्शन है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी ऑप्शन है दोनों जगह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाई जाती है तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? ए ऑप्शन है असुरक्षित यौन संपर्क, बी ऑप्शन है खून की कमी, सी ऑप्शन है विटामिन की कमी, डी ऑप्शन है पोषण की कमी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संपर्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन है 1 प्रकार के, बी ऑप्शन है 2 प्रकार के, सी ऑप्शन है 3 प्रकार के, डी ऑप्शन है 4 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? ए ऑप्शन है पक्षी, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है चिंपैंजी, डी ऑप्शन है बिल्ली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन है 3 भागों में, बी ऑप्शन है 4 भागों में, सी ऑप्शन है 6 भागों में, डी ऑप्शन है 5 भागों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि अंकुचन गति किस पौधे में होता है? ए ऑप्शन है मटर के पौधे में, बी ऑप्शन है छुई मुई के पौधे में, सी ऑप्शन है शैवाल में, डी ऑप्शन है गुलाब के पौधे में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है। तो छुई मुई के पौधे में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30
30 नंबर प्रश्न है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है घेंगा, डी ऑप्शन है मधुमेह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन बी के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। तो बेरी रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है। ए ऑप्शन है 21 जोड़ी, बी ऑप्शन है 22 जोड़ी, सी ऑप्शन है 23 जोड़ी, डी ऑप्शन है 24 जोड़ी। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।